नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम आपको गांधी जी का जीवन परिचय और गांधी जी का आज़ादी में रोल और गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, यह सब बताते हैं और कुछ हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। यह सब एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। क्या थे? दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका असली नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि इनका असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा सरल जीवन की मां से प्रेरित था। गांधी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। कौन से धर्म का प्रभाव पड़ा? जैन धर्म का, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया। गांधी जी की शिक्षा देख लीजिए। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर, जहां उनका जन्म हुआ, वहीं उनकी शिक्षा हुई थी। पोरबंदर में उन्होंने मिडिल क्लास यानी 10th क्लास तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इनके पिता का राजकोट ट्रांसफर हो गया। जो इनके पिता दीवान थे, इनका ट्रांसफर राजकोट में हो गया। उन्होंने राजकोट से अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की। साल 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के शामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट गए। राजकोट से फिर वह अपने गांव पोरबंदर आ जाते हैं। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। कब रवाना हुए? 4 सितंबर 1888 को। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 सालों तक रहकर अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में भारत वापस आ गए। गांधी जी का वैवाहिक जीवन। गांधी जी का विवाह 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। इनकी वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। शादी से पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह कस्तूरबा ने गांधी जी का हर एक काम में साथ दिया। साल 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही निधन हो गया। 1931 गांधी इरविन समझौता। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता क्या है। यूपीएससी में भी इस पे मेंस में लिखने के लिए आता है। क्या महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे? 1931 के दिन गांधी इरविन समझौता हुआ था। आधुनिक भारत के इतिहास में 5 मार्च 1931 का दिन बहुत खास था। इसी दिन गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह डेट आप नोट कर लीजिए। और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन कौन थे उस टाइम? वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था। पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए वायसराय पर दबाव बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस समझौते की पृष्ठभूमि 1930 की है। अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों के नमक बनाने और बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च निकाला, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर पहल कदम था। गांधी जी ने समुद्र तट पर पहुंचकर खुद यह नमक कानून तोड़ा। इस पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। नमक आंदोलन ने पूरी दुनिया भर में सुर्खियां हासिल की और इस कारण लॉर्ड इरविन की मुश्किलें बढ़ गई।
तब उन्होंने 5 दौरे की बैठक के बाद महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 को समझौता किया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसमें हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी थी। उस समय पूरे देश में 23 साल के भगत सिंह की चर्चा कर रहा था, जिन्हें अक्टूबर 1930 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। गांधी जी पर कांग्रेस के साथ साथ देश का भी दबाव था कि वे भगत सिंह की फांसी को रुकवाए, पर गांधी इरविन समझौते में इसका जिक्र तक नहीं था। गांधी ने अपने पत्र में इतना ही लिखा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी ना दी जाए तो अच्छा है। दरअसल वे भगत सिंह के संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं मानते थे। इसी वजह से 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके 2 साथियों को फांसी दे दी गई। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में रहते हुए भी 20 मार्च 1931 को फांसी के विरोध में दिल्ली में एक बड़ी जनसभा की थी। कहीं ना कहीं इस समझौते ने गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और कांग्रेस के भाग लेने का रास्ता खोला, पर भगत सिंह की फांसी को लेकर इस करार में कुछ ना होना। चलिए अब हम आपको गांधी जी के कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन बताते हैं। 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया। कब किया? 1917 में चंपारण आंदोलन। 1918 में खेड़ा आंदोलन, चंपारण बिहार में, खेड़ा भी बिहार में। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन चोरा चोरी कांड होने के कारण यह वापस ले लिया गया। 1930 में असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी द्वारा लिखी गई बुक्स, अहिंसा के प्रथम चरण किसके द्वारा लिखी गई बुक है? गांधी जी के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1920 में, हरिजन 1933 में, सामाजिक परिवर्तन के लिए धर्म 1936 में, स्वराज्य की ओर 1937 में, आत्मनिर्भरता 1940 में, भारत के लिए संविधान 1942 में, अंतिम संदेश 1948। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकला थे। क्या निकले थे? हे राम। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनकी समाधि स्थल बनाया गया। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।